हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। बॉलीवुड का एक फेमस मूवी का डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। आज के दिन में ये डायलॉग परफेक्ट है कनाडा के लिए। भाई चाइना और पाकिस्तान क्या कम पड़ गया था जो आप भी आके लाइन में खड़े हो गए। चलिए कोई भी आता है हम लोग तो ऑलवेज वेलकम कर ही लेते हैं और हम लोग G20 में बोले ही थे वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपको पाकिस्तान और चाइना के साथ एक ही लाइन में आना है तो ऑलवेज वेलकम। साथ ही साथ कनाडा का जो इंस्टेंट पाकिस्तान के साथ इतना दोस्ती बढ़ गया है तो इसमें पता ही चलता है कि किसका क्या एक्टिविटी है और उसको कौन सा लाइन में खड़ा होना पसंद। अगर हम लोग पास्ट में जाके देखिए तो इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है। पाकिस्तान और चाइना को अगर हम लोग इग्नोर भी करें तो रिमेनिंग जो कंट्रीज है लास्ट कुछ सालों में इंडिया का सबके साथ रिलेशन जो है वो अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। कोविड से लेके यूक्रेन वॉर तक इंडिया अपने तरफ से हर टाइम हर कंट्री के पास में खड़ा रहा और जब भी जरूरत पड़ा उन लोगों को हेल्प। ऑन द अदर साइड दुनिया में जितना भी कंट्रीज है वो हमेशा इंडिया के साथ जुड़ना चाहा और आज के डेट में हर कंट्री इंडिया के साथ जुड़ के अपना जो फ्यूचर है उसको ग्रो करना चाह रहा है। मगर कनाडा का अचानक से क्या हुआ, इतना सारा जो कंट्रीज है सब मिलजुल के रह रहे। कनाडा पहला एक ऐसा कंट्री है जो विदाउट प्रूफ एक दूसरा कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं और कंट्री का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो वो अपने पार्लियामेंट में जाके इंडिया के अगेंस्ट में बोल दिया विदाउट एनी प्रूफ। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर आप दूसरा कोई कंट्री को ब्लेम कर रहे हो तब तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना मस्ट है। कनाडा अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशन दिया है उसमें कोई भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया। ऑन द अदर साइड कनाडा अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि अपना जो स्टेटमेंट है उसमें दूसरा कंट्री का सपोर्ट मिले, जबकि कोई भी कंट्री सामने आकर अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। सिर्फ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है कि हाँ ऐसा इंडिया हम लोगों के साथ भी करता है, मगर उसका भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं। तो ये इशू स्टार्ट हुआ हरदीप सिंह निज्जर का डेथ के साथ जो हुआ 18 जून को, लगभग 3 मंथ्स पहले। अगर हम ये इशू को गौर से देखें तो हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है। जब निज्जर का डेथ हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा के तरफ से इंडिया में कोई एलिगेशन नहीं लगा और कनाडा के पास आफ्टर द डेथ 3 महीने हो गया है, एग्जैक्ट कोई प्रूफ भी नहीं है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कंप्लीट नहीं है जिससे कनाडा ये जो ब्लेम कर रहे हैं आज के डेट में इंडिया के लिए ये प्रूफ कर पाए। तो अचानक से क्या हुआ, कनाडा का पीएम अपना पार्लियामेंट में जाके दूसरा कंट्री को ब्लेम कर दिया विदाउट एनी प्रूफ। तो चलिए थोड़ा सा पास्ट में जाके पूरा डिटेल्स जो है वो चेक करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सूरे एरिया का जो गुरुद्वारा है उसके पार्किंग में शूट किया गया था। किसने शूट किया या फिर इस शूट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक कनाडा के जो गवर्नमेंट है उसके पास कुछ भी नहीं है। ऑन द अदर साइड कनाडा ये जो ब्लेम है ये इंडिया पे कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है और अचानक से इनका नाम इतना बार सुनने को क्यों मिल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर का जिस टाइम में डेथ हुआ बाय पेपर वो उस टाइम में कैनेडियन थे और कैनेडियन ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स के हरदीप सिंह निज्जर उस टाइम में चीफ थे। अगर इंडियन रिकॉर्ड देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जर का जो नाम है वो पहले से ही एनआईए के लिस्ट में है और ये एक ऐसा टेररिस्ट है जो इंडिया में मोस्ट वांटेड। एक टाइम में ये हरदीप सिंह निज्जर जो है वो इंडिया में रहा करता था और इंडिया में पंजाब में बहुत सारा टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के साथ ये हरदीप सिंह निज्जर का कनेक्शन था। ऑन द अदर साइड सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया में बैंड है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये हमेशा इंडिया को तोड़ने का बात करता है और इसी ग्रुप के साथ हरदीप सिंह निज्जर का बहुत अच्छा कनेक्शन है। आगे जाके हरदीप सिंह निज्जर यही सब ग्रुप के साथ मिलके इंडिया को कैसे तोड़ा जाए या फिर इंडिया में कैसे टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ाया जाए यही उसका मेन मोटो था जो वो ऑपरेट करता था कनाडा से। ऑन द अदर साइड अगर कनाडा का डॉक्यूमेंट्स देखे तो हरदीप सिंह निज्जर का कहना है कि वो अपना सिर्फ कनाडा में प्लम्बिंग बिजनेस करता है, इसके अलावा कोई भी पॉलिटिक्स रिलेटेड इशू में हरदीप सिंह निज्जर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया का डॉक्यूमेंट्स देखें तो हम लोग को पता चलता है पंजाब में जो मास किलिंग हुआ था उसमें हरदीप सिंह निज्जर का साथ था और इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर काफी बार पाकिस्तान गया है। तो नो डाउट हरदीप सिंह निज्जर इंडिया में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और जो इंडिया में रह नहीं सकता था, इसीलिए इंडिया से भाग के अपना फेक पासपोर्ट के साथ बहुत साल पहले कनाडा चला गया। कनाडा का एक खासियत है अगर कोई बंदा कोई एंटी इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ा है और वो आगे जाके चाहता है कि भाई मैं कनाडा जाऊं और कनाडा में रहूं
तो कनाडा में वो बंदे का रहने का इंतजाम हो जाता है। कैसे उसका डॉक्यूमेंट्स बनता है या फिर इस रिलेटेड कनाडा का गवर्नमेंट का क्या रूल है, ये कनाडा का गवर्नमेंट को पता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई स्टूडेंट कनाडा पढ़ने जाता है तो हमेशा देखा जाता है कि हर स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको इंडिया को तोड़ना है तो कनाडा आपको वेलकम करता है? ऑन द अदर साइड अगर आपको इंडिया से बाहर जाके अपना हायर स्टडीज करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा उतना इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि एज पर 2022 रिकॉर्ड अभी भी कनाडा में 2,26,450 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और ये जो स्टडीज है ये हायर स्टडीज के लिए कनाडा का जो इकोनॉमी है उसको इंडियन की तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है। ये सिर्फ स्टूडेंट का बात है। अगर हम लोग स्टूडेंट को छोड़ के जो इंडियंस कनाडा में काम करने गया है उन लोगों को काउंट करें तो आपको भी पता चल जाएगा कि कनाडा का जो इकोनॉमी है वो इंडियन कितना सपोर्ट करता है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में कनाडा का इकोनॉमी से जितना भी इंडियन का कंट्रीब्यूशन है उसको अगर हम लोग हटा दे तो कंट्री इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं चला जाएगा कि अपने आप को संभाल नहीं पाए। मगर ये बात जस्टिन ट्रूडो को पता है, उसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं शो नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड जस्टिन ट्रूडो इंडिया पे ऐसा ब्लेम कर रहे हैं जिसका प्रूफ जस्टिन ट्रूडो के पास नहीं है। आपको शायद लगेगा कि भाई जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे भी एक रीजन है पॉलिटिक्स। जस्टिन ट्रूडो को अपना कुर्सी बचाना है और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेप लिया। आज के डेट में अगर कनाडा का पॉलिटिक्स को देखा जाए तो हम लोग को पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा पार्टी को बिलोंग करता है जिसके पास अकेले मेजोरिटी नहीं है सरकार बनाने का। ऑन द अदर साइड कनाडा के पार्लियामेंट में टोटल 338 सीट्स है, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करने चाहते हैं तो आपको मिनिमम 170 सीट्स का जरूरत होता है। मगर जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के पास सिर्फ 158 सीट्स है और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को चाहिए सपोर्ट आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करने का। जिस दूसरे पार्टी के वजह से जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट सरकार पे टिका है उसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का चीफ है जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुल के भारत को तोड़ने का बात करता है। ऑन द अदर साइड ओपनली खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी एंटी इंडिया जो टेररिस्ट गैंग है सबको फंडिंग करता है कि आगे जाके वो इंडिया में टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ा सके। और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो का जो हाथ है वो बंधा हुआ है और वो चाहते हुए भी अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं ले सकता है। अगर जस्टिन ट्रूडो कोई ऐसा स्टेप लेता है तो उसका जो गवर्नमेंट है वो तुरंत गिर जाएगा। ऑन द अदर साइड इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को ये सब ब्लेम इंडिया पे डालना पड़ रहा है जिसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। आज के डेट में जस्टिन ट्रूडो का ये जो हरकत है ये काफी बचपना है, क्योंकि अगर कोई कंट्री का कोई पीएम किसी दूसरा कंट्री को ब्लेम करता है तो उससे पहले उसको सोचना चाहिए था कि भाई हम लोग के पास एग्जैक्ट प्रूफ क्या है। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो ऐसा ब्लेम किसी कंट्री पे देना सिर्फ आपका नहीं आपका कंट्री का नाम भी खराब करता है। आज के डेट में कनाडा का भी सेम हालत है। कनाडा अपने तरफ से डिफरेंट जो कंट्रीज है उसका सपोर्ट के लिए हर किसी को कॉल करके बोल रहा है कि भाई हम लोग जो बोले वो सही है। ऑन द अदर साइड दुनिया में कोई भी कंट्री अभी तक कनाडा को एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हम लोग का दोस्त होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अचानक से अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हाँ ऐसा जो एक्टिविटी है ये इंडिया हम लोग के साथ भी करता है। मगर इसका भी अगर प्रूफ पाकिस्तान से मांगा जाए तो पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो रातों रात पाकिस्तान का जो दोस्ती है कनाडा के साथ वो अचानक से उभर के आया। इसके पीछे रीजन भी है। एक कंट्री टेररिस्ट बनाता है और दूसरा कंट्री टेररिस्ट छुपाता है। तो अगर आपको टेररिस्ट बनना है आप पाकिस्तान में जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप टेररिस्ट बनने के बाद दुनिया से छुपना चाहते हैं तो आपको कनाडा में जाना होगा। अगर आप इंडिया के दुश्मन हो तो ये जो दोनों कंट्री है ये आपको ऑलवेज वेलकम करेगा और अपना कंट्री में आराम से अपना जिंदगी बिताने का चांस दे देगा। प्लान भी अच्छा है, स्ट्रैटेजी भी अच्छा है, मगर सिर्फ एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है कि जैसे निज्जर के साथ हुआ, आगे जाके अगर कोई भी टेररिस्ट जो इंडिया के खिलाफ सोचता है या फिर कोई भी टेररिस्ट जो पाकिस्तान के साथ या फिर कनाडा के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा जाता है और ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर से ये जो गवर्नमेंट है ये इंडिया को ब्लेम करने लगता है विदाउट एनी प्रूफ। ये थोड़ा सा इनसिक्योर है, बाकी तो पूरा आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं कि आज के डेट में कनाडा और इंडिया कौन सा कंट्री कहाँ है। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो रशिया के बाद सबसे ज्यादा जगह में फैला हुआ है। ऑन द अदर साइड इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो जीडीपी में आज के डेट में 5th पोजीशन में है और कनाडा 9th पोजीशन में है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और आगे जाके वो कंट्री कैसे परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर आप दोनों देश का प्राइम मिनिस्टर को देखें तो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे फेमस है। ऑन द अदर साइड जस्टिन ट्रूडो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में पॉपुलैरिटी के हिसाब से उतना कुछ खास देखा नहीं गया है। एक बार ये चार्ट देखिए, इससे ही आपको पता
चल जाता है कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर कितना फेमस है और दुनिया में हर कोई मोदी जी को क्यों फॉलो करे। ऑन द अदर साइड नॉट ओनली फॉलो, डिफरेंट कंट्रीज के तरफ से इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है, और जब मोदी जी कोई ऑफिशियल विजिट में जाता है तो डिफरेंट कंट्रीज के जो चीफ है वो मोदी जी का पैर छू के प्रणाम कर। तो ये एक ऐसा रेस्पेक्ट है जो सिर्फ हम लोग का कंट्री को मिलता है। ऑन द अदर साइड कनाडा का जो पीएम है वो जब कोई फॉरेन टूर में आता है, उनका जो खुद का एयरक्राफ्ट है वो भी खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने में भी 3 दिन लग जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों कंट्री में कितना डिफरेंस है। आज के डेट में दुनिया में हर कोई इंडिया का जो चंद्रयान है उसको लेके बात कर रहा है। ऑन द अदर साइड कनाडा के पास कोई इशू नहीं है और वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा सब ब्लेम इंडिया पे डाल रहा है जिस ब्लेम का कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी है और ये बड़ा होगा इन फ्यूचर। जैसे जैसा ये बड़ा होगा उसका अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए ये रोजी रोटी है। अगर आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक करेंगे तो वो हम लोग को फीड करेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसा ही नया कोई स्टोरी लेके आपके लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मैं अतनु, थैंक यू।